पहला क्वेश्चन है बेसिक मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड बाय, ठीक है, बेसिक मेटल्स को गोल्ड में जो है कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन आपके पास सी है, आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी। सो बाई आर्टिफिशियल न्यूक्लियर एक्टिविटी हम किसी भी जो बेसिक मेटल है उन्हें गोल्ड में जो है कन्वर्ट किया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन, ए लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, लाइट ईयर जो है टाइम का यूनिट है, एनर्जी का है, लेंथ का है या मेस का है। तो अक्सर बच्चे यहाँ पर ये गलती करते हैं कि इस ईयर को देखते हुए वो जल्दी से जो है इस पार्ट ए को जो है वो चूज़ करते हैं। सो ये गलत है। लाइट ईयर जो है टाइम का यूनिट नहीं है, बल्कि लाइट ईयर जो है वो लेंथ का यूनिट है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो और ये भी पूछा जाता है कि लेंथ का एसआई यूनिट क्या है। सो एसआई यूनिट हमारे पास मीटर है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास लेंथ की बेशुमार यूनिट हैं, किलोमीटर हो गया, माइल्स हो गया। ठीक है, और भी आपके पास बहुत सारे यूनिट्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो लाइट ईयर है ये लेंथ का यूनिट है, टाइम का यूनिट नहीं है। और लेंथ का ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब बहुत जो ह्यूज डिस्टेंस को मेयर करने के लिए हम लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल जो साइंटिस्ट है वो एक स्टार से दूसरे स्टार के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना, या एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस मेयर करना, तो उस वक्त जो है वो लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो 1 लाइट ईयर 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर की इक्वल होती है। ट्रिलियन किलोमीटर के इक्वल होती है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाइट ईयर जो है वो कितना बड़ा जो है वो यूनिट है। द थर्ड क्वेश्चन इज वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द अर्थ ओजोन लेयर इज टू, ओजोन लेयर का जो एक मेन फंक्शन वो कौन सा है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर बी सही होगा, फिल्टर आउट अल्ट्रा वायलेट रेस। ठीक है, हमें पता है कि सन से जो है बेशुमार जो है रेस निकल रही होती है, उनमें कुछ रेस जो है वो हार्मफुल होती है, कुछ रेस जो है वो हार्मफुल नहीं होती है। तो ओजोन लेयर का काम ये होता है कि जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेस है उन्हें वो फिल्टर करती है, उनको वो रिफ्लेक्ट करके दोबारा जो है स्पेस में भेज देते हैं, और सिर्फ जो है उन रेस को ज़मीन तक पहुंचने देती है जो हार्मफुल नहीं है। ठीक है, अगर बाकी जो रेस है हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेस वो भी ज़मीन तक जो है पहुंच पाते, ओजोन लेयर नहीं होते, तो फिर क्या होता, जितने भी जो इंसान है और इवन की जो हैवानात हैं, ठीक है, आपका डिफरेंट से मेटल्स है वो भी क्या हो जाते, तबाह हो जाते। ठीक है, उनको जंग लग जाती जल्दी से। तो इस वजह से देखो अल्लाह ताला ने जो है एक निज़ाम बनाया, एक पूरा जो है एक ओजोन लेयर जो है वो बिछाया गया है। कुछ पेपर में ये पूछा गया है कि ओजोन लेयर जो है वो कौन से एटमॉस्फेयर में होती है। तो ये भी पता होना ज़रूरी है, बहुत सारे जो है क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो टोटल जो है एटमॉस्फेयर को जो है 5 लेयर में डिवाइड किया गया है। वो मैं जल्दी से लिखता हूँ कौन-कौन से हैं। तो ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर, दूसरा लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, और तीसरा लेयर है मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर, चौथा लेयर है थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, और पांचवा जो लेयर है वो आयनोस्फेयर है, आयनोस्फेयर है। तो इन पांचवें लेयर में ओजोन जो है कौन से लेयर में मौजूद होती है, इस सेकंड लेयर में मौजूद होती है, जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाती है। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में ओजोन लेयर मौजूद होता है, और स्ट्रेटोस्फेयर जो है 25 से 30 किलोमीटर दूर होता है अर्थ के सरफेस से। तो 25 टू 30 किलोमीटर जो है वो एबव होती है फ्रॉम दी अर्थ सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्सन विथ फॉलोइंग ब्लड ग्रुप आर कंसिडर्ड टू बी यूनिवर्सल रिसिपेंट। तो ये सबको पता है, ए बी पॉजिटिव जिसकी भी जो है ब्लड ग्रुप हो वो कोई से भी जो है ब्लड को क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस इज नाउन एज, यानी खिला में जो है लाइफ की स्टडी करने को क्या कहा जाता है, एंडो बायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी, एंटेरोबायोलॉजी या न्यू बायोलॉजी। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन है, एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। द नेम ऑफ द कॉमन मिनरल साल्ट प्रेजेंट इन स्वीट इज, ठीक है, स्वीट में जो मौजूद कॉमन मिनरल साल्ट का नाम क्या है। तो यहाँ पर ये जो स्वीट है इस ये जो है पसीना को कहते हैं, पसीना।
ठीक है, तो पसीना के अंदर जो कॉमन मिनरल साल्ट है वो सोडियम क्लोराइड होती है। और अक्सर जो है पेपर में इसका केमिकल फार्मूला भी पूछा जाता है। तो केमिकल फार्मूला क्या है इसका, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये वही है जो हम कॉमन जो है अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसी साल्ट को हम सोडियम क्लोराइड कहा जाता है और इसका केमिकल फार्मूला NaCl है। क्वेश्चन नंबर 7, सेंसिटिव लेयर ऑफ द आई इज, ठीक है, आंख का सबसे जो हसास लेयर है वो कौन सा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी रेटिना है। क्वेश्चन नंबर 8, लाफिंग गैस हैज केमिकल कंपोजिशन ऑफ फॉलोइंग टू एलिमेंट्स, ठीक है, लाफिंग वो कहते हैं कि लाफिंग गैस में कौन से जो है दो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, यानी किन दो एलिमेंट से बने हुए होते हैं। सो पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन हाइड्रोजन, दूसरा है नाइट्रोजन कार्बन, तीसरा है नाइट्रोजन ऑक्सीजन और चौथा है ऑक्सीजन कार्बन। सो लाफिंग गैस जो है एक ऐसा गैस है, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा इनहेल करें, ठीक है, तो फिर उससे अनइंटेंशनली जो है आपको हंसी आएगी। इसी वजह से इस गैस का नाम लाफिंग गैस रखा गया है, ठीक है। अगर आप एक कमरे में लाफिंग गैस भर दें और उसमें आप इंटर हो जाएं 4-5 आदमी, तो फिर आप सब जो है किकिया लगाना जो है शुरू करेंगे। तो इसी वजह से इसे हम लाफिंग गैस कहा जाता है। और अक्सर पेपर में इसका जो केमिकल नेम और केमिकल फार्मूला भी पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी जो है क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन जो है आपको बताते हैं। सो ये ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा राइट, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। लाफिंग गैस में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है और इसका केमिकल नेम जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड होती है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ नाइट्रस ऑक्साइड, इसका केमिकल नेम है। और केमिकल इसका जो फार्मूला है वो N2O है, N2O। सो ये भी आपने याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, इसका केमिकल फार्मूला क्या है, तो N2O होगा और केमिकल नेम क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डॉक्टर अब्दुल सलाम ऑफ पाकिस्तान वाज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ, ठीक है, डॉक्टर अब्दुल सलाम ने जो है कुछ लोगों के साथ मिलके एक थ्योरी जो है पेश किया था। तो यहाँ पर जो है कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, ऑप्शन सी ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, ऑप्शन डी वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में और भी जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कुछ पेपर में आए हैं कि वो कौन सा जो है पाकिस्तानी पहला जो है साइंटिस्ट है या पर्सन है जिसे नोबेल प्राइज़ मिले हैं, तो वो भी डॉक्टर अब्दुल सलाम होगा। उन्हें जो है 1979 में जो है नोबेल प्राइज़ मिला था। तो ये डेट भी आपसे आपसे पूछा जा सकता है। अब्दुल सलाम जो है फर्स्ट पाकिस्तानी नोबेल प्राइज़ विनर है। दूसरा, अगर हम इस्लामिक कंट्रीज़ के रिगार्डिंग से देखा जाए तो डॉक्टर अब्दुल सलाम जो है वो पहला आदमी है इस्लामिक कंट्री में से जिन्हें साइंस में जो है पहला नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है। अगर हम जो है ओवरऑल जनरल जो है देखा जाए साइंस के अलावा, तो दूसरा जो है कंसिडर किया जाएगा इस्लामिक कंट्रीज़ में से। और पहला कौन होगा, अनवर सादात जिनका ताल्लुक इजिप्ट से है, उन्हें जो है नोबेल प्राइज़ मिला था। तो पहला जो वो इस्लामी मुल्क जिसको नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है, जनरल, तो वो इजिप्ट होगा, अनवर सादात को मिला है। अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान होगा, डॉक्टर अब्दुल सलाम को मिला है, ठीक है, 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्रिपलेट इन डीएनए कोड्स फॉर वेलिन, तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर सी होगा, CAT। क्वेश्चन नंबर 11, मोटरवे M2 इज़ बिटवीन विच टू ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़, ये सबको पता होगा M2 जो है मोटरवे वो कौन सी दो सिटीज़ को मिलाता है। सो ये आपके पास ऑप्शन नंबर डी होगा, लाहौर टू इस्लामाबाद, लाहौर टू इस्लामाबाद। सो मैं ऑप्शन डी को जो है यहाँ पर चूज़ करता हूँ। इसके अलावा जो है और भी जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। M1 जो है कौन सी मोटरवे को कहा जाता है, M2 कौन सी मोटरवे को कहा जाता है, तो M1 पिशावर इस्लामाबाद मोटरवे, M2 लाहौर इस्लामाबाद, M3 लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे, M4 पिंडी बटियाँ से मुल्तान तक का जो मोटरवे है, और M5 मुल्तान से सखर तक का जो मोटरवे है। और इसी तरह M14 तक चला जाएगा, लेकिन M14 तक जो है वो आपके पास क्या है, अभी वो फंक्शनल नहीं है। तो जो फंक्शनल है वो पूरा के पूरा जो फंक्शनल है वो M1 से M5 तक का जो मोटरवे है, ठीक है, वो फंक्शनल है। बाकी आगे कुछ जो है
पार्शियली फंक्शनल है, जैसे कि हज़ारा मोटरवे, ठीक है, ये पार्शियली फंक्शनल है। और बाकी जो कुछ जो है मोटरवे वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और कुछ जो है वो अभी प्लान्ड है। सो टोटल आपके पास जो 5 जो है मोटरवेज ऐसे हैं जो प्रॉपर जो है ऑपरेशनल है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द यूनियनिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड इन, पंजाब का जो यूनियनिस्ट पार्टी है वो कब बना? सो 1923 में बना। द पीरियड ऑफ 1947 टू 1953 ऑफ पाकिस्तान इज नाउन एज इरा ऑफ, ठीक है, 1947 से 1953 तक के दौरानिया को जो है क्या कहा जाता है? सो ऑप्शन नंबर ए होगा न्यूट्रलिटी। Question number 14. The period of 1954 to 1962 of Pakistan is known as era of, 1954 से 1962 तक का जो दौरानिया है उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा एलियंसिस। इसी तरह द पीरियड ऑफ 1963 टू 1978 ऑफ पाकिस्तान इज नाउन एज इरा ऑफ, यानी 1963 से 1978 तक के जो इरा को क्या कहा जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा, बाईलेटरलिज्म। द पीरियड ऑफ 1979 टू 1989 ऑफ पाकिस्तान इज नाउन एज इरा ऑफ, ठीक है, 1979 से 1989 तक का जो पीरियड है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नॉन अलाइनमेंट। और 1990 से अब तक का जो इरा है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसे पोस्ट कोल्ड वार कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। व्हेन डिड द सोवियत यूनियन ऑफिशियल ब्रेक अप, ठीक है, सोवियत यूनियन जो है ऑफिशियली जो है कब ब्रेक हुआ? तो 26 दिसंबर 1991 को हुआ। हु रोट बुक इफ़ आई एम एसेसिनेटेड, यानी इफ़ आई एम एसेसिनेटेड टाइटल के नाम से जो बुक है वो किसने लिखा? अगर मुझे कत्ल किया गया, तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लिखा था, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। हु रोड द इंडस सागा एंड मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, सो द इंडस सागा एंड मेकिंग ऑफ पाकिस्तान टाइटल का जो बुक है वो किसने लिखा? तो ये एतिजाज एहसन, सो ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिश्चियन फ्राइडरिच स्कोनबियन डिस्कवरी इज, हाँ, तो ये जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, इसने क्या दरियाफ्त किया? ओजोन, रेडियम, क्लोरीन, न्यूट्रॉन। तो ओजोन जो है इसने डिस्कवर किया है। ओजोन जो है वो एक्चुअली नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो कि पीछे हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले लेबॉर्ट्री में एक जर्मन साइंटिस्ट जिसका नाम ये था क्रिश्चियन फ्राइडरिच स्कोनबियन, ठीक है, इसने 1839 में सबसे पहले जो है लेब में इसने बनाया था। और ये जर्मन फिजिसिस्ट था या जर्मन साइंटिस्ट था, ये जर्मन साइंटिस्ट था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका ओजोन होगा, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ओजोन? ओजोन का केमिकल फार्मूला क्या है? सो O3 है। O3 जो है वो केमिकल फार्मूला है ओजोन का। व्हेन प्लूटो वाज कास्ट आउट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ प्लेनेट, ठीक है, टोटल हमारे पास पहले जो है 9 प्लैनेट्स कंसीडर किया जाता था, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। इसके बाद फिर जो है कब जो है वो कहते हैं कि प्लैनेट्स के लिस्ट में से प्लूटो को जो है रिमूव किया गया, तो अभी जो है प्लूटो को जो है प्लैनेट्स कंसीडर नहीं किया जाता, तो ये ऑप्शन डी सही होगा। अगस्त 24 2006 को जो है ये एस्ट्रोनॉमर्स ने कहा था कि ये जो प्लैनेट एग्जिस्ट नहीं करता, सो प्लैनेट के लिस्ट में से इसका नाम निकाल दिया गया। सो अभी 8 प्लैनेट्स जो है वो बाकी बचे हैं। 24 है, व्हाट इज एंथ्रेसाइड? एंथ्रेसाइड क्या होता है? कार्बन है, हार्ड कोल है, अमोनिया है, नन ऑफ दिस। तो इसमें जो है हार्ड कोल आपका सही होगा, ठीक है। अक्सर जो है लोग हार्ड कोल और कार्बन में कंफ्यूज होते हैं, क्यों? क्योंकि हार्ड कोल जो है वो भी एक्चुअली कार्बन से ही बना हुआ होता है, तो इस चीज़ में वो कंफ्यूज होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हार्ड कोल ही होगा, ठीक है। 25 है, द इमेज फॉर्म्ड इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनता है वो इरेक्ट होगा, वो इन्वर्टेड होगा, या कभी इरेक्ट होगा, कभी इन्वर्टेड होगा, या कुछ नहीं होगा? तो इसका जवाब होगा कि वो इन्वर्टेड होगा।
द लेंस यूज्ड इन ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज, यानी सिंपल माइक्रोस्कोप में हम कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है, कनकेव, कन्वेक्स, सिलेंड्रिकल या कुछ भी नहीं, तो इसमें कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किया जाता है। सो कन्वेक्स लेंस कुछ इस तरह होता है, देखो कन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, जबकि कनकेव लेंस कुछ इस तरह होता है। यानी कन्वेक्स का जो मिडल वाला जो पोर्शन है, ठीक है, वो आपके पास क्या होता है, फूला हुआ होता है, जबकि आपके पास कनकेव में जो मिडल वाला जो पोर्शन है वो कंट्रिक्ट हुआ होता है। सो इस केस में ऑप्शन बी सही होगा, कन्वेक्स लेंस। व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट जो है वो पहले नंबर पे आता है यहाँ पर, तो हाइड्रोजन आता है, ये सबको पता है। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ साइकोएनालिसिस, साइकोएनालिसिस के बानी किसको कहा जाता है, गैलीलियो, अरिस्टोटल, फेब्रिका, ये तीनों तो नहीं है, तो आपके पास सिगमंड फ्रेड जो है वो फादर ऑफ साइकोएनालिसिस है। एट व्हाट टेम्परेचर आर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इक्वल, यानी किस टेम्परेचर पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल होती है, तो इसका ऑप्शन -40 डिग्री है। तो टेम्परेचर को मेयर करने के लिए एक्चुअली 3 यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। एक होती है सेल्सियस, सेल्सियस जिसे आप सेंटीग्रेड भी कहा जाता है, डिग्री सेंटीग्रेड कहा जाता है, ठीक है। दूसरा होता है फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, और तीसरा होती है केल्विन, ठीक है। ये तीनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तीनों जो है टेम्परेचर को मेयर करने के लिए ये इन तीनों यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसमें जो एसआई यूनिट है, एक पेपर में आया हुआ था कि टेम्परेचर को मेयर करने का जो एसआई यूनिट क्या है, तो एसआई यूनिट आपके पास केल्विन है, ठीक है। सो हमेशा आप केल्विन में मेयर करते हैं क्योंकि हमारे पास एसआई यूनिट केल्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड्स आर मेड अप ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ व्हाट एलिमेंट, ठीक है। वो कहते हैं कि डायमंड जो है वो कौन से एलिमेंट से बने हुए हैं, तो कार्बन हो गया, कार्बन, हीलियम, मीथेन या नाइट्रोजन। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा ए, 30 का ए होगा, कार्बन होगा, ठीक है। बहुत सारे पेपर में जो है इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए, वो भी चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कोल हो गया, ठीक है, ये भी कार्बन से बनी हुई होती है, ठीक है। डायमंड हो गया, ये भी कार्बन से बनी हुई होती है। ग्रेफीन हो गया, ये भी कार्बन से बनी हुई होती है। इसी तरह नैनो रॉड हो गया, ये भी कार्बन से बनी हुई होती है, ठीक है। ये सारे चीज़ें जो है कार्बन से बनी हुई होती है, ठीक है। इनकी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर जो है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, बाकी सारे कार्बन से बनी होती है। ग्रेफाइट हो गया, ये भी कार्बन से बनी हुई होती है। सो इसका ऑप्शन ए सही होगा, कार्बन। नेम द पेरेंट कंपनी ऑफ केएफसी एंड पिज़्ज़ा हट, तो ये तो हमें पता है, यम ब्रांड्स इनकॉर्पोरेशन है। द लास्ट रूलर ऑफ सोवियत यूनियन वास, सोवियत यूनियन का जो आखिरी हुक्मरान वो कौन था, तो ऑप्शन ए सही होगा, मिखाइल गॉर्बेचुफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड हैज़ बीन रिटन बाय विच डिप्लोमेट, किस सफारतकार ने या किस सियासतदान ने जो है ऑटोग्राफ लिखा जिसका टाइटल है रिजॉल्व यूनाइटेड नेशन इन द डिवाइडेड वर्ल्ड, तो ये बान की मून है, बान की मून ने जो है लिखा था। बर्लिन was bombed by American forces for the first time in 1943. In which city was the first public opera house was opened, यानी कौन से सिटी में पहला जो पब्लिक ओपेरा हाउस ओपन किया गया, टोक्यो, वेनस, एरिजोना, नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन बी सही होगा, वेनस। वेनस जो है वो इटली का एक सिटी है, ठीक है, इटली का जो है एक सिटी है वेनस। नासा इज ए स्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री, जापान, नीदरलैंड, इटली, फ्रांस, तो जापान का स्पेस एजेंसी है नासा। अच्छा, पेपर में जो है नीदरलैंड का भी आपसे पूछा जा सकता है, इसी तरह इटली और फ्रांस का। सो नीदरलैंड का होगा एनएसओ, नीदरलैंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, और इटली का होगा एएसआई, इटालियन स्पेस इंस्टीट्यूशन, और फ्रांस का होगा CNES, ठीक है। ये उनकी अपनी जो है इटालियन एब्रीविएशन है।
विच सिख गुरु इन्वेंटेड गुरुमुखी स्क्रिप्ट? तो ये होगा गुरु अंगद। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच इज़ द करेक्ट रीज़न फॉर द आउटब्रेक फॉर द सिचुएशन ऑफ कोल्ड वॉर? सो इसका ऑप्शन बी सही होगा, सी सही होगा, emergence of USA and USSR as rival powers. नामा इज ए स्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री? ठीक है, नामा जो है वो कौन सी कंट्री का स्पेस एजेंसी है? तो ये नाइजीरिया का है, नाइजीरिया का जो स्पेस एजेंसी को हम नामा कहा जाता है। हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ नेटो? ठीक है, नेटो में टोटल कितने कंट्रीज के मेंबर हैं, कितने जो है मेंबर्स हैं नेटो में? सो 30 जो है आपका राइट ऑप्शन होगा।